जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने स्टार्ट किया था। ये मिसाल के तौर पर जैसे ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है। अब अगर हमने प्रायोरिटी चेक करनी है तो हम ये कहेंगे कि इस कार्बन से 3 चीज़ें लगी हैं, 2 ऑक्सीजन का एटम क्योंकि डबल बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन का एटम। अच्छा, अगर हमें इस ऑक्सीजन के हवाले से पूछें तो हम कहेंगे इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन के एटम लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने इसको अलग अलग करके बताया, यानी मकसद क्या होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है और ये हाइड्रोजन, समझाने के लिए बताया गया। तो जब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसको फिर हम इसी तरह से चेक करेंगे। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एक एटम काउंट होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 एटम काउंट होगा। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब हम इस कार्बन के लिहाज से काउंट करेंगे तो हम कहेंगे इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी इस कार्बन से 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी जब बात करेंगे तो इससे भी यही कहेंगे कि इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, और 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है। तो ये समझाने के लिए कि अगर डबल बॉन्ड आएगा तो प्रायोरिटी हम किस तरह से चेक करें। इसी तरह से जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो अब हम 3 कार्बन, जैसे इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी 3 कार्बन, और क्योंकि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। अच्छा, अब इसी चीज को एग्जाम्पल को सामने रखते हुए यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस की गई है कि जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब 2 डबल बॉन्ड है। तो अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पर 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल है, तीसरा ये एक ग्रुप है अल्कीन का, और चौथा है ये हाइड्रोजन। अच्छा, अगर हम इस कार्बन को डबल बॉन्ड को चेक करें तो इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, और इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पर ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, एक ये पूरा ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो अब ये हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा। इस डबल बॉन्ड के लिहाज से हम ई और जेड का फैसला करेंगे। कैसे? अब हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पर हम लाइन तस्वीर कर लेंगे कि यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। यहाँ पर लाजमत मिथाइल जो है, मिथाइल हाई प्रायोरिटी पर है, तो मिथाइल यहाँ आ गया, हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी पे चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और 2 CH2 यानी 2 कार्बन आ गए, और ये हाइड्रोजन, तो ये हाई प्रायोरिटी पर, ये बड़ा ग्रुप है, ये हाई प्रायोरिटी पर चला जाएगा और ये लो पर आ जाएगा। तो अब लो, ये लो है और ये वाला लो है, तो अब ये अपोजिट आ गए दोनों, तो इसलिए इसका नाम हो गया ई। नाम क्या होगा? नाम तो 3 मिथाइल पेंटा 1,3-डाई। ठीक है। अब यानी इसमें जब हम देखें नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और 1 2 3 3 पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 3 मिथाइल पेंटा, 5 की चेन है, पेंटा 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड भी है, तो 1,3-डाई-ईन होगी। और ई इसलिए कहा कि ये जो डबल बॉन्ड है इस पर ये ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट लगे। इसी तरह से यहाँ पर चूंकि ब्रोमीन एक डिफरेंट ग्रुप आ गया है, डिफरेंट ग्रुप की वजह से जो ब्रोमीन है उसके साथ अटैच जो कार्बन है डबल बॉन्ड, इसको प्रेफरेंस मिल जाती है। और अगर हम देखें तो इस डबल बॉन्ड पर एक ब्रोमीन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप है और एक, यानी 4 बड़े ग्रुप्स। और अगर इस डबल बॉन्ड को देखें तो इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो इस वजह से भी इसकी प्रायोरिटी लो हो जाती है। ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, हमें पता है कि ये लो प्रायोरिटी हो गया, हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी भी हो गया, और ये हाई पर होगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये कार्बन, अब इस पे डबल बॉन्ड आ गया तो इस वजह से इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। ठीक है। और
ये जो है अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये कार्बन है, इस पर 2 कार्बन लगे हुए, और अगर हम इसको देखें तो इस पर भी 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से इसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई हो जाएगी। तो अब ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप एक तरफ और ये ब्रोमीन एक तरफ है, ये भी हाई प्रायोरिटी है, तो इस वजह से ये भी ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये लो प्रायोरिटी और मिथाइल हाई प्रायोरिटी। ठीक है, और यहाँ पर ये सी डबल एच ग्रुप हाई प्रायोरिटी हो जाएगा क्योंकि कार्बन पर 2 ऑक्सीजन आ गए, ये भी हाई प्रायोरिटी, ये भी हाई प्रायोरिटी, तो सी डबल एच ग्रुप की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, अल्कोहल की प्रायोरिटी कम होगी। पीछे जो हम चीजें देखते हुए आ रहे हैं, इस कार्बन पर 1 2 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, जबकि इस पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी, और ये भी हो गया हाई प्रायोरिटी। तो अब हाई प्रायोरिटी वाले एक तरफ हो गए, तो कंपाउंड का नाम हो गया जेड। तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, इसका नाम आ गया। अब इसको नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2, ठीक है, 3 और 4। तो इसमें 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। 2 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी भी और 1 कार्बन भी है, तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल कहलाएगा। 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल और 4 कार्बन की ऐसे ब्यूटीन, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन ओइक एसिड। और Z किस वजह से हो गया कि हाई प्योरिटी के ग्रुप सेम साइड पर आ गए और लो प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पर। तो ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से आपने देखना। अच्छा, इस तरह ये और भी इसमें कुछ केसेस है, ये आप लोग जरा और से देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा कि हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी को हम एडजस्ट करके किस तरह से ई और जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम असाइन करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपके पास मैकमेरी की बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो मैकमेरी की बुक में अल्कीन्स में ये ई और जेड की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं और इससे आप ई और जेड को समझ भी सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं सिस ट्रांस और ई और जेड के बाद कायरल कार्बन पर, कि कायरल कार्बन क्या होता है। वो कार्बन जिस पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए हैं वो कायरल कार्बन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस कार्बन पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ OH है, एक तरफ COOH है, और एक तरफ हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। और अगर हम इसको IUPAC नाम देना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, यानी 1 2 3 3 कार्बन की चेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम। लेकिन कॉमनली ये लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये जो 20 का कार्बन है ये कायरल कार्बन, इस पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप है। कायरल कार्बन होने की ऐसे एक प्रॉपर्टी पैदा होती है कि हम ये कहते हैं कि दीज कंपाउंड्स ऑन ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी वो कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन मौजूद हो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना है कि कायरल कार्बन क्या होता है। ऐसा कार्बन जिसपे 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हों वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। और ये जो कंपाउंड है ये फिर ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं, जैसे कि हमारे राइट और लेफ्ट हैंड, जिसका हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है, बिल्कुल इसी तरह से जिन कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है वो भी अपने जैसे लेफ्ट और राइट हैंडेड कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो लेकिन फार्मूला स्ट्रक्चर सेम हो,
ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि आपके सामने लैक्टिक एसिड की एग्जांपल है। लैक्टिक एसिड अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए, हाइड्रोजन एक तरफ COOH ग्रुप, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ OH। इससे आपको जरा ज्यादा वाज़ेह होगा। आप इसको देखेंगे, कार्बन है, टॉप साइड पर कार्बन टेट्राहेड्रल, यानी एक, दो, सॉरी ये थोड़ा सा जरा, तो यहाँ पे एक, ये दो पीछे की तरफ, तीन और ये चार, ये कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, पीछे OH है और टॉप पर हाइड्रोजन। अब एग्जैक्ट जब हम इसको मिरर में देखते हैं तो मिरर में ये कैसा नजर आएगा? COOH के सामने COOH, ऊपर हाइड्रोजन, OH दूसरी तरफ और CH3। तो इसी का जो हमें मिरर में नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी का एक और ऐसा कंपाउंड भी होता है कि जिसमें अरेंजमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। कि यहाँ पर अगर हम देखें कि टेट्राहेड्रल कार्बन लेफ्ट साइड पर COOH आ गया, यहाँ पे राइट पे था, यहाँ लेफ्ट पे चला गया, और जो चीज यहाँ पर लेफ्ट पे थी वो यहाँ राइट पे चली गई। ठीक है, तो इस तरह से अब लैक्टिक एसिड, अब ये दो तरह से हो गया, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। तो अभी क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट, ये आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि जब इस तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं तो इनकी रोटेशन मुख्तलिफ होती है। एक को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लस होता है, और एक को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, यानी एक अगर प्लस है तो दूसरा उसका माइनस होगा, या एक अगर माइनस है तो दूसरा उसका प्लस होगा, अगर नहीं है तो बन सकता है। ठीक है, अब इसमें उसने एक चीज समझाने की कोशिश की है कि जब हमारे पास इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों और जिनके प्लस और माइनस मॉलिक्यूल बन रहे हो, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। यानी अगर हम इसको उठाकर एक राइट हैंडेड को लेफ्ट हैंडेड के ऊपर रखें तो जैसे OH और OH मैच कर रहा है, लेकिन COOH और CH3 मैच नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करें तो CH3 और CH3 मैच कर रहा है, लेकिन अब OH और दूसरे OH की पोजीशन मैच नहीं कर रही। तो आमतौर पर ये बताया जाता है कि जब हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हो जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो ये सुपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता, जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते। और ऐसे मॉलिक्यूल जो मैंने दिखा अभी आपको बताया कि प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, इसलिए ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स। अब इस कायरलिटी की वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं? जिस तरह हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसी तरह वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है, वो तमाम कंपाउंड्स एक लेफ्ट हैंडेड कंपाउंड बनाते हैं और एक राइट हैंडेड कंपाउंड बनाते हैं। अगर एक कायरल कार्बन होगा तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर दो कायरल कार्बन होंगे तो चार, अगर तीन कायरल कार्बन होंगे तो आठ। तो जिस तरह से कायरल कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम पहले एक से एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड की एग्जांपल, कि अगर एक कायरल कार्बन हो तो उसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट में फिर हम आगे देखते हैं।